नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भ्रष्टाचार की पिच पर 3 बल्लेबाजों ने बड़ी सफलतापूर्वक अर्धशतक मारा। भ्रष्टाचार स्पेशलिस्ट बल्लेबाज रहीकवारा के सरपंच बलवेंद्र सिंह लगातार 15 वर्षों से सरपंच थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे भ्रष्टाचार की पिच पर नॉट आउट रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले चुनाव में बलवेंद्र सिंह क्लीन बोल्ड हो गए। उम्मीद की जा रही थी कि भ्रष्टाचार के मैदान में जितनी दिलेरी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही संभव नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार करते हुए 55 मकानों को खाने का कार्य किया, या क्रिकेट की भाषा में कहें तो उन्होंने 55 मकानों में भ्रष्टाचार करके जिस तरीके से अर्धशतक जमाया, उससे उनकी निगाहें भ्रष्टाचार के पिच पर जम चुकी थी। अगर वह इस बार भी सरपंच निर्वाचित हो जाते तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का शतक लगा लेते। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। भ्रष्टाचार के मामले में विशेष योग्यता और दक्षता रखने के बाद भी बलवेंद्र सिंह को जेल जाना पड़ा। हालांकि बलवेंद्र सिंह वर्तमान समय में जेल में नहीं है, वे अपने राजनीतिक रसूख के कारण अस्पताल में हैं। हालांकि इस पूरे मामले में बलवेंद्र सिंह ने एक अखबार में अपने बयान में कहा कि उन्हें उनके भाई सुरेंद्र सिंह के कारण यह सजा भोगनी पड़ रही है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह के राजनीतिक दबाव के चलते यह दिन देखने पड़ रहे हैं। फिलहाल रहीकवारा के सरपंच पहले जिला अस्पताल की शोभा बढ़ाई, उसके बाद जब यह लगा कि जिला अस्पताल में उनके विरोधी या मीडिया हो हल्ला ज़्यादा करेंगे, तो अपने राजनीतिक रसूख का उपयोग करते हुए, अपने राजनीतिक रसूख का दम दिखाते हुए उन्होंने अपने आप को रीवा रेफर करा दी। वर्तमान समय में रहीकवारा के सरपंच जेल न जाकर रीवा के अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जब तक उन्हें जमानत नहीं मिल जाएगी, वह राजनीतिक रसूख का फायदा लेते हुए स्वास्थ्य लाभ ही लेते रहेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो उन्हें जेल के दरवाजे तक पहुंचा सके। जब भी किसी नेता का सत्ताधारी दल से संबंध होता है तो उसे इस तरीके के राजनीतिक लाभ प्रायः मिल ही जाते हैं। भ्रष्टाचार की पिच पर जो दूसरे सफलतम बल्लेबाज रहे हैं, उनका नाम है बृजकिशोर कुशवाहा। यह रहीकवारा पंचायत के रोजगार सहायक हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद भ्रष्टाचार के दूसरे बल्लेबाज बृजकिशोर कुशवाहा जितनी सफलतापूर्वक भ्रष्टाचार की पिच पर बल्लेबाजी करते हुए, दौड़ते हुए रन लेते थे, ठीक उसी तरीके से एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो भाग गए। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, या यूं कहें कि उतनी ही सफलतापूर्वक ये फरार हो गए। 2-3 दिन फरार रहने के बाद आखिरकार इनकी कॉलर पुलिस के हाथों में आ ही गई। भ्रष्टाचार की पिच पर बल्लेबाजी करने वाले तीसरे बल्लेबाज राजेश्वर कुजूर अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस अभी तक राजेश्वर कुजूर को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही। एक अन्य घटनाक्रम में 2 आरोपियों ने नागौद में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत बालिया की अदालत में अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। रहीकवारा के रोजगार सहायक बृजकिशोर कुशवाहा की पत्नी पप्पी कुशवाहा भी नागौद जनपद की पनगरा में रोजगार सहायक है। पनगरा के भी कई निवासी मेड़बंधान और शौचालय के मामले में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। बेहतर होगा कि जब इस तरीके की जांच
रहिकवारा पंचायत में चल रही है तो पनगरा पंचायत की भी जांच करा लेना उचित रहेगा। क्योंकि जिस बृजेश किशोर कुशवाहा ने जब रहिकवारा पंचायत में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है तो उसकी पत्नी पप्पी कुशवाहा ने उनके इशारे पर भ्रष्टाचार क्यों नहीं किया होगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जल्द ही विशाल खबर पंगरा पंचायत के भी भ्रष्टाचार को उजागर करेगी, जहां ब्रज किशोर कुशवाहा की पत्नी पप्पी कुशवाहा रोजगार सहायक है। यदि जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले में बारीकी से जांच कर दी तो निश्चित तौर पर पनगरा की भी कहानी रहिकवारा की कहानी से मिलती जुलती हुई नजर आएगी, क्योंकि पनगरा में भी रोजगार सहायक पप्पी कुशवाहा ब्रज किशोर कुशवाहा की पत्नी है। और यदि यहाँ की भी कहानी इसी तरीके से सामने आई तो पप्पी कुशवाहा को भी जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार की पिच पर सिर्फ 3 ही बल्लेबाज नहीं है जिनने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। भ्रष्टाचार की इस पिच पर नागौद जनपद में एसडीओ के पद पर पदस्थ बीएल गुप्ता भी भ्रष्टाचार के बड़े गेंदबाज हैं। यह बीते 9 वर्षों से भ्रष्टाचार की पिच पर गुगली फेंक रहे हैं। इनकी गुगली में बड़े बड़े लोग उलझ कर रह गए, लेकिन इनके विरुद्ध आज तक भ्रष्टाचार की कोई आंच नहीं आई। पता चला है कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत किए गए हैं, इनमें बिना इनके हस्ताक्षर के पैसा नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि तकनीकी स्वीकृति बीएल गुप्ता की ही लगती है। बीएल गुप्ता ने सिर्फ रहिकवारा में ही नहीं बल्कि अन्य पंचायतों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ा घोटाला किया है। ऐसा नहीं है कि पूरे नागौद जनपद में इनके भ्रष्टाचार की कहानियां और किस्से पंचायत की हर गलियों में सुने जा सकते हैं। विशाल खबर को ऐसी सूचनाएं आम जनता के द्वारा मिलना शुरू हो गई हैं कि इस पूरे खेल के बड़े खिलाड़ी बीएल गुप्ता भी हैं। लेकिन चांदी की अप्सरा में बड़ी ताकत होती है और किसी अप्सरा के बल पर बीएल गुप्ता अभी तक बचते चले आ रहे हैं। बीएल गुप्ता के भी भ्रष्टाचार की एक लंबी कहानी है, जिसे विशाल खबर प्याज की परत की तरह परत दर परत सामने लाएगा। लेकिन इस पूरी जांच की आवाज आखिरकार बीएल गुप्ता तक क्यों नहीं पहुंची, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि किसी भी मकान की तकनीकी स्वीकृति कहीं ना कहीं इंजीनियर और एसडीओ ही देते हैं। बिना तकनीकी स्वीकृति दिए राशि का भुगतान या आहरण नहीं हो सकता। ऐसे में रहिकवारा पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सिर्फ 3 लोग ही दोषी बनाए गए हैं। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में इंजीनियर और एसडीओ भवनों का भौतिक सत्यापन करते हैं, और यदि भवनों का भौतिक सत्यापन होता तो फिर भ्रष्टाचार की संभावना शून्य हो जाती। इससे यह साफ जाहिर होता है कि इंजीनियरों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले मकान का भौतिक सत्यापन ऑफिस में ही बैठकर कागजों में कर लिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि एसडीओ बीएल गुप्ता तक जांच की आंच नहीं पहुंची तो इस पूरे मामले में कहानी कुछ और ही कहती है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।